जल्दी से खिड़की से बुला लिया। वो भी भगवान का भक्त था और कंस का नौकर था, नामदेव दर्जी दादा। जल्दी से खिड़की से भगवान को बुलाया, ग्वाल वालों को बुला लिया और जैसे ही बुलाया तो सखाओं के अनुकूल वस्त्रों को बना दिया, सुंदर बनाया। सब सखाओं ने वस्त्र पहन लिए। अब वस्त्र मिले पहनने के लिए, वस्त्र पहनकर वहां से चले तो भगवान के सखा कहने लगे, लाला अब तो हमारे लिए माला की भी जरूरत है और चंदन की भी जरूरत है। जब तक माला और चंदन, हमारे माथे पर चंदन नहीं होगा तो हम अच्छे नहीं लगेंगे, और गले में कंठी भी होना जरूरी है। तो रास्ते में किसी सुदामा नाम के एक माली दादा का भी घर पड़ा। वो भी कंस का नौकर था और भगवान का भक्त था। माली दादा ने भी खिड़की से बुलाया और जल्दी से भगवान पहुंचे, सुंदर माला पहना दी। अब वस्त्र भी मिल गए, माला पहनने के लिए भी मिली, अब कमी रह गई चंदन की। लेकिन मेरे गोविंद के साथ में जब सखा जाने लगे, उसी रास्ते पर किसी स्त्री का दर्शन किया, किसी माता का दर्शन कर लिया जिसका नाम था शैलेंद्री। लेकिन उसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसको लोग कुब्जा कहते थे। भगवान ने कुब्जा का दर्शन किया तो भगवान कहने लगे, हे सुंदरी जी, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? कुब्जा ने जल्दी से मुड़कर देखा कि जीवन में पहली बार किसी ने मुझसे सुंदरी कहा है। कोई मेरा नाम नहीं लेता, मुझे तो कुब्जा कहते हैं सब लोग। भगवान उसके पास में पहुंचे और परिचय पूछा कि देवी आप कौन हो, हे सुंदरी जी आप कौन हो? तो कुब्जा कहने लगी, मैं कंस की दासी हूं। वैसे मेरा नाम तो शैलेंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टूटी है, कोई मेरा नाम नहीं लेता। मुझे सब लोग कुब्जा कहते हैं, तिरबकरा कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है, किसी ने मेरा परिचय पूछा और दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि आप कौन हैं। मैं कंस की दासी हूँ और कंस के लिए मैं चंदन लगाने जाती हूँ। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए आज तो मैंने निश्चय कर लिया कि कंस के पास में चंदन लगाने नहीं जाऊंगी, आपके माथे से चंदन लगाऊंगी। तो कुब्जा ने ग्वाल वालों के माथे से चंदन लगाया, बलराम जी के माथे से चंदन लगाया, और जैसे ही भगवान को चंदन लगाने के लिए भगवान के समीप पहुंची तो भगवान ने उसी समय 3 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई और जोर से झटका दिया तो वो तो परम सुंदरी बन गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बड़ी सुंदर कुब्जा के लिए बनाया, बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। वो तो नाचने लगी और गाने लगी कि श्याम सुंदर भगवान की जय हो। कि जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से
रंग काला क्यों है? मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय को दूध पिया। मेरी कमली, मेरी कमली, मेरी कमली है काली, इसलिए काला, मेरी कमली है काली, इसलिए काला। इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। थालियों की सेवा करते हुए और भगवान ने एक और बात बताई है कि मेरा रंग काला क्यों है। गोपी भादों में मेघ बरसते हैं, गोपी बातों में मेघ बरसते हैं, और बिजली बहुत चमकती है, और बिजली बहुत चमकती है। गोपी भादों में मेघ बरसते हैं, बातों में मेघ बरसते हैं, और बिजली बहुत चमकती है, और बिजली बहुत चमकती है। मेघों का, जय हो, मेघों का, जय हो। मेघों का रंग काला, इसलिए काला मेघों का रंग काला, इसलिए काला। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जय हो, और भगवान ने फिर क्या कहा? गोपी आंखों में काजल लगाती, भाइये, गोपी आंखों में काजल लगाती हो, इन अखियों में हमको बसाती हो, इन अखियों में हमको बसाती हो। गोपी अखियों में कजरा लगाती हो, गोपी आंखों में काजल लगाती
श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के लिए परम सुंदर बनाया और कुब्जा ने हाथ जोड़कर भगवान से ये भी कहा, लाला आज रात्रि विश्राम मेरे घर जाकर करते।